नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और सिविल इंजीनियर भी हूँ। तो हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। हम ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि हम ग्रीन कलर का इम्पोर्टेंस लोगों को समझाते हैं, साथ में आहार में ग्रीन ऐड करवाते हैं और ग्रीन कलर के हिसाब से भी हम ग्रीन डॉक्टर बोल सकते हैं। और हमारी सिस्टम जो है इसमें आहार से ही बीमारी ठीक करने की बातें है। तो साइड इफेक्ट बिना वाली पद्धति है, इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन बोलते हैं। आरोग्य का पंचामृत क्या है? तो 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी आती है बिना चबाया पकाया खुराक यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा खाने से और तीनों टाइम खाने से। पकाया अकेला ज्यादा तीनों टाइम खाने से पोषक तत्व मिलते नहीं है, इससे माल न्यूट्रिशन की समस्या आती है। और जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर में कचरा इकट्ठा होता है। तो कचरा और माल न्यूट्रिशन दो ही बीमारी की जड़ है। बीमारी नहीं आती है तो चबा चबा के खाने से, अल्कलाइन खुराक यानी कि कच्चा खुराक ज्यादा खाने से, पोषक तत्व वाला खुराक यानी कि हरी पत्ती खुराक में शामिल करने से बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है, कचरा निकाल दीजिए, न्यूट्रिशन दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए ध्यान रखना है, सफाई होती रहनी चाहिए। हर रोज एक टाइम उपवास करो या तो हफ्ते में एक दिन का पूरा दिन का उपवास करने का रखो। मल शुद्धि या तो एनिमा लेके आंतों की सफाई किया करो और खाने में हरी पत्ती शामिल कर लीजिए, तो बीमारी से बच जाओगे। बीमार हो गए हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका काम है कफ पित्त वायु बढ़ाने का। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। कल हमने आंखों के नंबर के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज नया प्रश्न है, लिख रहे हैं, नमस्ते सर, मैं आपका मरीज हूँ और मुझे 9 साल से मधुमेह यानी कि डायबिटीज है। मुझे थोड़ा सा नियंत्रण मिल गया है। मैं 20 दिनों से आपके आहार प्रणाली का पालन कर रहा हूँ। मुझे बहुत राहत मिली है सर। अगर मैं फर्श पर पैर मिलाकर बैठ जाऊं तो खालीपन महसूस होता है। कोई इलाज है तो बताइए। तो 20 दिन ही शुरू हुए हैं, आहार की पद्धति बदलने हुए उनको काफी बेनिफिट मिल चुका है। लेकिन उनकी एक समस्या है कि जब वो फर्श पे पैर मिलाकर बैठते हैं, हाँ, तो उनको खालीपन महसूस होता है पैरों में। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे हमारे हिसाब से 3-4 प्रकार की समस्या हो सकती है। पहला हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी। आपको जो नेचुरल हीमोग्लोबिन होना चाहिए, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन लेवल पे है लेकिन वो सही नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, तो वो अच्छा नहीं होने के कारण सही काम नहीं कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। मसल्स की वीकनेस हो सकती है, मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो भी ये समस्या आ सकती है। तीसरा होता है चेता तंत्र। ये खास है क्योंकि चेताएं ही हमको फीलिंग्स देती है, महसूस करवाती है। आपको पीछे की साइड में बैक की जगह में चींटी काटती है तो आपको इमीडिएट सेकंड के लाख में भाग में, लाख सेकंड के लाख भाग में आपको तुरंत इमीडिएट चेता के द्वारा आपको सिग्नल मिल जाता है। तो चेता तंत्र की कमजोरी, चेता सही काम नहीं करती जो जिन लोगों की उम्र 50 से बढ़ रही है उन लोगों की चेताएं वीक हो जाती है। तो चेता तंत्र की कमजोरी भी आपको ये समस्या ला सकती है और विटामिन की कमी भी ये समस्या ला सकती है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी देख लेनी है और सबकी सप्लाई कर लेनी चाहिए। शरीर में सारी चीजें की कमी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि भाई कोई एक चीज दे दो और मेरा काम खत्म हो जाए। हाँ, ये डायबिटीज में क्या किया कि भाई पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है तो हमने क्या किया, दवाई दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन पेंक्रियाज क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार है? पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो गया है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, पेंक्रियाज के सेल जो है वो नए बन नहीं रहे,
रॉ मटेरियल सही नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें किसी के पर ध्यान नहीं रखते। हमने क्या किया, डॉक्टर ने सीधा इंसुलिन दवाई दे दी डायबिटीज की, शुगर कंट्रोल करने की, और बात को भूल गए। अरे आप दवाई खा के पूरी जिंदगी चलाओगे, लेकिन पेंक्रियाज क्यों बंद है? आज पेंक्रियाज बंद है, कल हृदय में तकलीफ आएगी, कल आपकी किडनी, आप जो मूल कारण है वो आप नहीं समझ लोगे तो आगे दूसरे स्पेयर पार्ट भी आपके बिगड़ने वाले हैं। तो ये क्यों करें हम? हाँ, आज एक चीज बिगड़ी है, कल दूसरी बिगड़ जाएगी। तो जैसे आ, हम एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर, सिर्फ दवाई दे दी और बात खत्म कर ली, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये ऐसी बात है कि भी कोई व्यक्ति चोरी डकैती क्यों करता है? कि उसको आमदनी नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, उसको जरूरत पड़ गई है तो वो कुछ तो करेगा। उसको जॉब नहीं मिल रही है, काम धंधा नहीं कर सकता है, तो वो कुछ तो करेगा। अपना पेट का खाड़ा भरने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ जरूरत क्या है कि हर व्यक्ति को एक तो नीतिमत्ता सिखानी है। दूसरा कि व्यक्ति जो है पैसा कमाता है किसके लिए? तो एक अपने लिए तो है ही, समाज के लिए भी कमा रहा है। तो आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप दान दे दीजिए। वो दान से स्कूलें चलती है, हॉस्पिटलें चलती है, धर्म क्षेत्र चलते हैं। तो ये सारा क्या है? तो यही तो है कि भी लोगों की जरूरियात को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति तभी गलत काम में जाता है जब उसका समाज उसको साथ नहीं देता है। उसको सही सिखाया नहीं जाता है। हम गलत रास्ते, कई कई गलत रास्ते पे चढ़ चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो शरीर में भी आपको, आप शरीर को सारी बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर में एक दिक्कत आई है, एक समस्या आई है, तो वो समस्या दवाई से मत पूरी करो। वो समस्या क्यों आई है, आज एक जगह समस्या आई है, कल दूसरी जगह समस्या आएगी, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। वो नहीं समझोगे तो दिक्कतें बढ़ने वाली है, फिर आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपको देखना है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो चेक करा लीजिए, मसल्स की वीकनेस है तो उसको ठीक कर लीजिए, चेता तंत्र खामी युक्त है तो उसको ठीक कर लीजिए, और विटामिन की कमी है तो उसको पूरी कर लीजिए। तो हम योगाहार में यही बातें समझाते हैं। आपका खून अच्छा होना चाहिए, आपके मसल्स मजबूत हो जाने चाहिए, आपकी चेताएं अच्छी काम करनी चाहिए, आपको शरीर को विटामिन सही मिल जाने चाहिए। अब ये कौन से कारण से आपको खालीपन आ रहा है पैरों में, वो अब कोई भी कारण हो, आपको ये सारी को पूर्तता कर लेनी है। तो कैसे हो सकती है? तो एनडीएस को सही फॉलो कीजिए। एनडीएस क्या बताता है कि आपकी हर रोज सफाई हो जानी चाहिए, आपके शरीर में सही न्यूट्रिशन हर रोज मिलते जाने चाहिए। तो न्यूट्रिशन मिल जाने चाहिए, रिपेयरिंग का सामान मिलना चाहिए, आपका नया हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, आपके शरीर को रिपेयर करने वाले कारीगर मिल जाने चाहिए। तो ये सब आप एनडीएस फॉलो करोगे तो सब मिल जाएगा। हाँ, एनडीएस में क्या करना है, तो हर रोज एक टाइम उपवास करना है, 3 में से एक टाइम खाना छोड़ देना है। आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा या तो मलशुद्धि लिया करो। तो आंतों की साफ सफाई रखो, खून की सफाई रखो। अब सही खुराक, सही खुराक में क्या है, तो हरी पत्ती मेन है, वो हर रोज खानी है। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती का हरा रंग आपके शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन की पूर्तता हो जाएगी, तो उसकी खामी है तो उसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है तो वो आपको मिल जाएंगे। तो दोपहर से लेके शाम तक, आप मान लो सुबह में उपवास करते हो, दोपहर के शाम के बीच में आप हरी पत्ती, कच्चे फल, अंकुरित कंदमूल जो भी खाना है बिना पकाए आप खाइए। शाम को एक टाइम पकाया खाने की छूट है। तो इसमें ऐसी चीजें खानी है जो हमारे शरीर की विटामिन की पूर्तता करने के लिए काम में आए। तो आपको विटामिन्स जो है वो नेचुरल फूड में सारे विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे। तो वो विटामिन्स जो है वो आपको ऐसे फूड खाना है जो आपके खुराक शरीर में जाए, वो जाके उसमें फर्मेंटेशन हो, आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का लेवल बढ़े, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कई प्रकार की विटामिन तैयार करके देते हैं। तो उसके लिए आपको एक टाइम पकाया में लिटिल मिलेट वाला खुराक खाना है। हाँ,
हर रोज थोड़ा थोड़ा वो खाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि लिटिल मिलेट में प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ती है, आंतों में उसकी संख्या बढ़ती है अच्छे बैक्टीरिया की, और जो शरीर के काम के बैक्टीरिया है वो शरीर के काम की जो न्यूट्रिशन है, विटामिन है, वो सारी बना के दे देते हैं और शरीर वहां से एब्जॉर्ब करता है। सब चीजें हमको बाहर से नहीं मिल पाते हैं, शरीर को खुद को तैयार करना पड़ता है। लेकिन हमने क्या किया है, कुछ भी शरीर में हो गया, थोड़ा सा गला पकड़ गया, तुरंत एंटीबायोटिक ले ली। आपको थोड़ा सा बुखार आ गया, तुरंत हमने एंटीबायोटिक ले ली। तो एंटीबायोटिक वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर का। तो वो तभी लेनी चाहिए कि जब आपकी बीमारी कंट्रोल के बाहर हो, कंट्रोल के बाहर हो, तभी ज्यादा समस्या आ जाए तभी उसका हथियार के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है लोग हर रोज घर में ही रखते हैं, तुरंत थोड़ी खांसी बच्चे को आ गई, तुरंत दवाई दे दी। अरे ऐसा मत करो। हाँ? तो ये सारी समस्या की जड़ यही है। तो एनडीएस सही तरह फॉलो कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए। आपको शरीर में मसल्स की वीकनेस है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो अश्वगंधा ले लीजिए। हाँ, आपको शरीर में वाइटल पावर दे देगा। चिया सीड आपकी चेता तंत्र के लिए है। चिया सीड हर रोज 1-2 चम्मच खाते रहिए। या तो आपको वो नहीं लेना है तो मोरिंगा और चिया का कैप्सूल हमने बनाया है, वो आप ले लीजिए। तो इसमें चेताओं को भी काम कर लेगा, मोरिंगा का न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। स्पिरुलिना भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, वो भी आपको शरीर में नया नेचुरल खून बनाएगा और न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। और नेचुरल खून के जो लोग हरी पत्ती लाके नहीं खा सकते हैं, उनके लिए फिंडला प्रिकली पियर्स का जूस आता है, वो तो सीधा ही नेचुरल हीमोग्लोबिन ही बनाता है। तो ये सारी चीजें आप सपोर्ट में लोगे तो आपको जल्दी ठीक हो पाओगे। जल्दी करना है तो ये सब चीजें लेनी है, आपको धीरे धीरे आराम से करना है तो ये सब चीजें लेनी जरूरी नहीं। एनडीएस सही तरह फॉलो कीजिए, पत्ती खाइए, दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए, रात को एक टाइम पकाया में लिटिल मिलेट खाते रहिए। और ज्यादा बीमारी नहीं है तो हफ्ते में 1-2 बार दही खाइए। हो सकता है तो वेजिटेबल्स के दूध का दही बना के खाइए। और नहीं बना सकते हो तो आप गाय के दूध का भी दही थोड़ा खा सकते हो, ज्यादा बीमारी और ज्यादा दिक्कत नहीं है तो वो भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी है और ज्यादा कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डायबिटीज में एक ये भी ध्यान रखना है कि आप टोटली कच्चा खा रहे हो तो आपका डायबिटीज 250 तक रहे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और शरीर में इसकी कोई सिम्टम्स नहीं आने वाली है। लेकिन आप पकाया कोई चीज खाते हैं और आपका डायबिटीज 250 रहता है तो वो जोखिम वाला है। तो इसीलिए आपको एक टाइम पकाया खाते हो तो 150-200 के बीच में आपका डायबिटीज रहता है तो चिंता मत कीजिए। लेकिन रात का पकाया में आपको अनाज, दालें, अनाज ऐसी चीजें इतनी ज्यादा नहीं खानी है कि आपका डायबिटीज ज्यादा रहे। आप लिटिल मिलेट खाओगे तो डायबिटीज बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि लिटिल मिलेट में कार्बोहाइड्रेट्स इतना है ही नहीं, फाइबर ज्यादा है, वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे पुराने धान्य जो है वो शहरी लोगों को तो वही खाने चाहिए। चावल है, गेहूं है, वो मजदूर लोगों के लिए है जो मेहनत करने वाले हैं। वो फ्यूल है, वो तो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल का बम है। तो ये जो बड़े धान्य है वो सारे एनर्जी के स्टॉक भरे पड़े हैं, ये बॉम्ब जितनी ताकत धराते हैं। तो वो वही लोग खाए जो पूरे दिन मेहनत करते हो, उन लोगों के लिए ये सही है। ठीक है। और कम मेहनत करने वालों के लिए लिटिल मिलेट से अच्छा धान्य कोई नहीं है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पेंक्रियाज एक्टिवेटर हमारे पास है डायबिटीज के लिए, स्पेशल नीम का एक्सट्रैक्ट किया हुआ कैप्सूल हमारे पास है। तो वो जो लोग सही तरह एनडीएस फॉलो नहीं कर पाते हैं उन लोगों का पेंक्रियाज एक्टिवेट करने के लिए ये नीम में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ डायबिटीज का हमने कैप्सूल बनाया है। ये कैप्सूल जो है वो शुगर कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। शुगर कंट्रोल नहीं करता है, उसका काम है सिर्फ पेंक्रियाज को धीरे धीरे एक्टिवेट करना।
तो आप एक तगारा भर के नीम की पत्ती खा जाओ, और जितना मटेरियल आपको पैंक्रियाज एक्टिवेट करने के लिए मिले उतना हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के कैप्सूल में भर दिया है। तो वो आपको भोजन से पहले एक गोली लेनी है। तो इससे क्या होगा, जो लोग एनडीएस सही तरह फॉलो नहीं करते हैं उन लोगों के लिए, और एनडीएस के साथ ये लगे तो उसका पैंक्रियाज जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कैप्सूल शुगर कम नहीं करता है, सिर्फ आपके पैंक्रियाज को धीरे धीरे एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये गोली हर रोज खाने से पहले 1 घंटे पहले पानी के साथ ले लेना है। इससे 1 महीना 2 महीना 3 महीना का आप कोर्स पूरा करोगे तो धीरे धीरे आपकी पैंक्रियाज की जो एक्टिविटी बढ़ेगी, तो शुगर की गोली अभी जो आपको लेनी पड़ रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाँ, आपको शुगर की गोली एकदम बंद नहीं करनी है, चेक करते रहना है। जो लोग सही एनडीएस फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सबसे बढ़िया चीज है, और इसमें हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, जो लोग 50 से कम उम्र वाले हैं उन लोगों का तो डायबिटीज 2-3 महीनों में, हाँ, दवाई की गोली कई लोगों को तो छूट जाती है, कई लोगों की 50% हो जाती है, कई लोगों की 25% गोली रह जाती है। तो शरीर की प्रकृति के ऊपर उसका रिजल्ट दिखता है, लेकिन फायदा जरूर मिलता है। तो आप वो हमारी उपयोगी प्रोडक्ट है वो ले सकते हो, मंगवा सकते हो। काम की बातों में, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक से लीवर को नुकसान होता है। मेडिकल साइंस की ये अद्भुत खोज है, खोज के रूप में उसको माना जाता है। तो ये एंटीबायोटिक जैसे पैरासीटामोल ने एंटीबायोटिक लेके लोगों की उम्र बढ़ाई है, उसका फायदा मिला है। लेकिन दूसरे पक्ष में एंटीबायोटिक व्यक्ति के लीवर को और डैमेज कर सकती है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से लीवर के साथ साथ किडनियां भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एंटीबायोटिक तभी इस्तेमाल करनी है जब आपकी बीमारी कंट्रोल ना हो। मान लो आपको बुखार आया है, 1 दिन का उपवास कर लीजिए, जरूरत पड़े तो 2 दिन कर लीजिए। अब 2 दिन के बाद भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक का सहारा लेना चाहिए। आपको जुकाम हुआ है, हाँ, गला पकड़ा है, उपवास कर लीजिए। आप 1 या 2 दिन का खाना बंद कर लीजिए, हाथों की सफाई कर लीजिए और आराम कीजिए, और आपको ठीक हो जाता है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तभी एंटीबायोटिक की उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो आपको एंटीबायोटिक बीमारी में से बाहर आने में मदद करेगी, लेकिन साथ में आपके शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको खत्म भी कर लेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो जो लोग एंटीबायोटिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती रहे उसके लिए दही जैसी चीजें खाते रहे, लिटिल मिलेट जैसी धान्य खाए। वो धान्य मत खाए जो बड़े साइज के हैं, मोटे दाने वाले हैं, ये खास ध्यान रखना है। हाँ, तो ये छोटी बात आप ध्यान रखोगे तो एंटीबायोटिक का नुकसान कम होगा। और ज्यादा एंटीबायोटिक ले ली है तो उसको बाहर निकालने के लिए आपके खुराक में आपको खट्टे फल शामिल करने चाहिए। बीमारी में से बाहर आ जाइए, फिर आप उसमें शरीर में जो टॉक्सिन एंटीबायोटिक का बढ़ चुका है उसको निकालने के लिए आपको खट्टे फल या तो हिमालयन बेरी जैसी फल के रस पीते रहना चाहिए। जिन लोगों को बार बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है वो लोग खास ये बॉडी का टॉक्सिन निकालने के लिए हिमालयन बेरी का प्रयोग करते रहे तो बॉडी का कचरा वो निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन हिमालयन बेरी जैसी चीज आपको लेनी है कचरे शरीर का टॉक्सिन निकालना, तो खाली पेट लेना चाहिए। हाँ, और वो लेने के आगे पीछे 1-2 घंटा कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, तभी बॉडी की सफाई अच्छी तरह वो कर पाएगा। कभी क्लिंजिंग मटेरियल कभी खुराक के साथ लेना नहीं चाहिए। हाँ, हमारे पास काफी चीजें हैं जो बॉडी की क्लिंजिंग करने के लिए काम की है, जैसे कि
हृदय अमृत टॉनिक, जैसे कि ये हिमालयन बेरी, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगार, तो ये सारी डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने वाली चीजें है, उसको खाली पेट लेनी चाहिए और आगे पीछे 1-2 घंटा कुछ नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बॉडी क्लिंजिंग के लिए है। रसायन चूर्ण भी ऐसा ही है, बॉडी में से कफ पित्त वायु को निकालने का काम करता है, तो वो भी आपको खाली पेट ही लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्लिंजिंग मटेरियल को आपको खाली पेट लोगे तो उसकी इफेक्ट शरीर में अच्छी आएगी। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपके शरीर को कैसे ठीक रखना है वो सारी बातें आपको समझ लेनी है, कुदरत के कानून को समझ लेना है, यही बातें हम आपको समझाते हैं। तो योगाहार का ये चार्ट है, इसमें 3 मेन मुद्दे हैं: शरीर सफाई, शरीर खुराक और शरीर की सावधानी। तो ये सफाई, खुराक और सावधानी, ये 8 मुद्दे के ऊपर ही पूरा हमारा योगाहार का कोर्स है। तो ये योगाहार का पूरा आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है, इसमें सारी बातें इन्वॉल्व आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो आपको योगाहार को समझना है तो हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम की यूट्यूब चैनल है, योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम की, उसके ऊपर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में योगाहार के पूरे कोर्स के वीडियो है, वो सारे वीडियो एक एक करके आप देख लीजिए, तो इससे आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा इससे। हाँ? तो बेसिक समझ लेना जरूरी है, फिर आपको अगला क्वेश्चन भी पूछ जाएगा, अगली समस्या आएगी तो भी आप अपने आप उसमें से सॉल्यूशन निकाल पाओगे, आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके लिखिए, तो वो प्रश्न हम यहाँ हमारी हर रोज के प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे, तो उसका सबको लाभ मिलेगा। हमारी एक ई बुक अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे, फूड विथ लाइफ दूसरी हमारी एक यूट्यूब चैनल है, वहां आपको खाने पीने की अच्छी रेसिपी मिल जाएगी रॉ फूड की। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। मेरे बातें आपको अच्छी लगती है तो आप आपके सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये लिंक वीडियो की शेयर कीजिए, जिससे आपके ग्रुप वाले, आपके पहचान वाले ये बातें सुनेंगे तो उनको इसमें से कुछ रास्ता मिल जाएगा शरीर को ठीक रखने का, तो इससे आपको ही उसका पुण्य मिलने वाला है। हाँ? तो आप, हमारा जीवन का उद्देश्य ही है लोगों के जीवन में सुखाकारी और आनंद आना चाहिए। हाँ, जीवन आनंद करने के लिए है, और दुख के साथ जीना, जिंदगी जीना कोई मतलब बिना की है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम दूसरे के जीवन में कैसे आनंद ला सके, उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।